सॉल्यूशन विलियन, ठीक है। इधर देखो केमिस्ट्री में हम बिल्कुल बेसिक टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सब स्टडी करेंगे वन बाय वन। आपसे मैं कह रहा हूं इसकी बात करूं तो यहां पर सेकंड ग्रेड के अंदर आपसे मैं कहूं पक्का इससे 2 क्वेश्चन आते हैं, और लैब असिस्टेंट के अंदर भी आपसे मैं कह रहा हूं इससे 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट यूनिट्स है। अब इसमें क्या है, सबसे पहले जब हम सॉल्यूशन पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं बोलो, सांद्रता की आपसे मैं कह रहा हूं विभिन्न इकाइयां, ठीक है, विभिन्न इकाइयां। आपसे मैं कह रहा हूं डिफरेंट यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। मैंने कहा डिफरेंट, आपसे मैं कहूं यूनिट्स, ठीक है, यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ध्यान से समझना, मेरे कहने का मतलब है सबसे पहले हम पूरा बेसिक सीखेंगे कि सांद्रता की क्या क्या यूनिट्स होती है। आपसे मैं कह रहा हूं इसमें नंबर 1 पहला मैंने लिखा मोलरता, नाम सबने सुने होंगे, क्या बोलते हैं, मोलरिटी, ठीक है, जिसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। आपसे मैं कहूं दूसरा होता है नॉर्मलता, ठीक है। नॉर्मलता का मतलब क्या हो गया, नॉर्मलिटी, ठीक है। नॉर्मलिटी यानी किससे रिप्रेजेंट करेंगे बोलो, स्मॉल कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से मैं आपसे कहूं मोललता, ठीक है। मोललता मतलब क्या होगा, मोलेलिटी, ठीक है। मोलेलिटी यानी स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से फॉर्मलता, ठीक है। फॉर्मलता मतलब क्या होता है बोलो, फॉर्मेलिटी, ठीक है, और इसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से मैंने कहा मॉल भिन्न, ठीक है, या इसी को बोलते हैं मॉल प्रभाज, मॉल भिन्न, मैंने कहा मोल प्रभाज, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। अब से मैं कह रहा हूं इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे बोलो, एक्स से। इसी तरह से मैंने लिखा यहाँ पीपीएम, पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, प्रति मिलियन इकाई। क्या होता है बोलो, प्रति, आपसे मैं कहूं मिलियन, ठीक है, मिलियन इकाई। और इसी तरह से आपसे मैं कह रहा हूं नंबर 7 होता है परसेंटेज, आपसे मैं कह रहा हूं यानी प्रतिशतता, क्लियर। और प्रतिशतता में भी कितनी, 3 स्टडी करते हैं। एक हम स्टडी करते हैं भार प्रतिशतता, बोले तो आपसे मैं कह रहा हूं वेट परसेंटेज, क्या बोलते हैं बोलो, वेट परसेंटेज। दूसरा होता है आयतन, आपसे मैं को प्रतिशतता, वॉल्यूम परसेंटेज, क्लियर। और एक आपसे में थर्ड होता है, आपसे मैं कह रहा हूं भार, ठीक है, आयतन, आपसे मेरे को प्रतिशतता यानी वेट वॉल्यूम परसेंटेज। बात समझ में आए। अब ये हमारे पूरी केमिस्ट्री में काम आते हैं। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा काम आने वाली 2 ही है, एक है मोलैलिटी और एक है मोल फ्रैक्शन। बात समझ में। लेकिन हम चूंकि हमें केमिस्ट्री के बेसिक से स्टडी कर रहे हैं तो हम सारे स्टडी करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ टॉपिक में अंदर क्या काम आता है, मोलरिटी काम आता है या नॉर्मलिटी काम आता है, क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब है इस चैप्टर में हम सबसे पहले इनके बारे में जानेंगे, और आजकल हर कंपटीशन एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है, और वो किस तरह का आता है वो हम स्टडी करेंगे तो पता चलेगा। तो सबसे पहले आप ये रीड डाउन करो।
ओके, 1 by 1 स्टडी करना है। आपसे मैं कह रहा हूं कैसे क्या क्वेश्चंस आते हैं वो भी देखना है, ठीक है। हो गया नोट बोलो। आपसे मैं करूं सबसे पहले हम कौन सा स्टडी करेंगे, मोलरिटी। वो नोट, ठीक है। आपसे मैं कह रहा हूं पहला हम स्टडी करने वाले हैं मोलरिटी। देखो मोलरिटी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। और आपसे मैं कह रहा हूं जो मोलरिटी है उसको स्टडी करते हैं हमें पैटर्न पता चल जाएगा कि हमें किस तरह से स्टडी करना है। आपसे मैं कहूं पहला मैंने लिखा है यहां पर मोलरता, ठीक है। मोलरता मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, बोलो मोलरिटी, क्लियर। कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करता है। आपसे मैं कह रहा हूं कि इसका क्या होता है फॉर्मूला, तो यहां पर ध्यान देना, मैंने लिखा पदार्थ के मोल, ठीक है। आपसे मैं डिवाइड बाय, मैंने यहां पर लिखा विलयन का आयतन। बात समझना, मैंने लिखा यहां पर मोल ऑफ सब्सटेंस, आपसे मेरे को मोल ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय, मैंने कहा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्लियर। और वो भी किस में बोलो, इन लीटर, किस में बोलो, इन लीटर। ध्यान से समझना मेरी बात को, मेरे कहने का मतलब है ये इसका फॉर्मूला होता है। हर एक के फॉर्मूले होंगे, फॉर्मूले आपको याद नहीं रखने, क्लियर। क्या याद रखना है, कैसे फॉर्मूला बनाएंगे वो भी अपन सीखेंगे। ये मैंने सबसे पहले लिखा, मैंने कहा चलो वॉल्यूम तो कोई दिक्कत नहीं, मोल कैसे हमें पता करेंगे वो पता होना चाहिए, तो मैंने यहां पर लिखा, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं पदार्थ के मोल। क्या लिखा मैंने, पदार्थ के मोल। अगर मैं आपसे कहूं मुझे सपोजेड मोल डायरेक्ट मिल जाए, वॉल्यूम मिल जाए और मुझे मोलरिटी निकालनी है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर मुझे मोल नहीं मिले डायरेक्टली तो मोल मुझे सबसे पहले बनाने पड़ेंगे। तो मैंने कहा मोल बनाने के लिए पदार्थ के मोल क्या हो सकता है, मैं आपसे पदार्थ की मात्रा, ठीक है। यानी मेरे कहने का मतलब मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। ओके, डिवाइड बाय, आपसे मैं कह रहा हूं क्या बोलो, पदार्थ का अणुभार। बात समझना है, मोलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस। क्या बोलूंगा, बोलो मोलिकुलर वेट ऑफ, आपसे मैं कह रहा हूं सब्सटेंस, ठीक है। यही करेंगे, एमडब्ल्यू मतलब मोलिकुलर वेट, क्लियर। अब मेरे कहने का मतलब है कि किसी के मोल बनाने का ये सबसे क्लासिकल फॉर्मूला होता है, क्योंकि ज्यादातर आपसे मैं कह रहा हूं हमें टॉपिक्स के अंदर क्वेश्चंस में हमें मास ही दिया जाता है, इसलिए हम मोल इससे बनाते हैं। जबकि मोल बनाने के और भी तरीके होते हैं, सब कुछ डिपेंड करता है कि गिवन इंफॉर्मेशन कैसी। अगर हमें सपोजेड आपसे मैं कहूं कभी नंबर मिले किसी के तो भी मोल बना सकते हैं, वॉल्यूम मिले तो भी मोल बना सकते हैं, आपसे मेरे को चार्ज मिले तो भी मोल बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि मेरे कहने का मतलब यहाँ स्पेशल नोट की बात करूं तो एक होता है कि 1 मोल जो होता है वो आपसे मेरे को मास में, मात्रा में, बोलो आपसे मेरे को किसके अणुभार के बराबर होता है। आपसे मैं कह रहा हूं आयतन में, वॉल्यूम में, आपसे मैं कह रहा हूं किसके, बोलो 22.4 लीटर के, या आपसे मैं कह रहा हूं 400 ml के। आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर आयतन में इसके बराबर होता है। यहां पर मैंने कहा आवेश में, ठीक है, आवेश में मैंने कहा 9650 कुलाम के बराबर होता है। और संख्या में, आपसे मेरे को संख्या में Na मतलब 6 × 10⁻23 आवोगाड्रो नंबर के इक्वल होता है। ये मैंने आपको बताया, बात समझना मेरी। मेरे कहने का मतलब है कि हम स्टडी कर रहे हैं, हमारे दिल दिमाग में ये तो रहना ही चाहिए, उसके अलावा हमें ये भी पता होना चाहिए कि कोई जरूरी नहीं है कि मोल हमेशा इसी से ही निकलेगा। मोल के आपसे मैं कह रहा हूं और भी निकालने के 3 फॉर्मूले हो सकते हैं। यहां पर मैंने लिखा पदार्थ के मोल, आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर अगर आपको मैंने कहा
कि पदार्थ का आयतन, आपसे मेरे को आयतन अगर मिल जाता है तो डिवाइड बाय, अगर वो लीटर में है तो 22.4 से डिवाइडेशन करेंगे तो मोल मिलेंगे। बात समझ में आए? अगर मैंने कहा कि पदार्थ, आपसे मैं कह रहा हूं कि मोल, आपसे मेरे को अगर मुझे निकालना है और उस पदार्थ की संख्या मुझे दे दी जाए, आपसे मैं कह रहा हूं चाहे अणु परमाणु आयन किसी की भी, तो मैं Na से डिवाइड करूंगा तो भी मुझे मोल मिल जाएंगे। आपसे मैं कह रहा हूं अगर मैंने कहा पदार्थ के मोल मुझे चाहिए और मैंने आपसे कहा कि मुझे सपोजिट पदार्थ पर आवेश, बोलो का आवेश पता चल जाए, तो मैं क्या करूंगा बोलो 96500 कूलाम से डिवाइडेशन करूंगा तो मोल मिल जाएंगे। मेरी बात समझ रहे आप? ये तो जो मैंने बताया है वो स्पेशल केस है। स्पेशल केस का मीनिंग क्या हुआ कि हमें मास नहीं दिया है और हमें मोल पता लगाना है और हमें वॉल्यूम नंबर या चार्ज में से कुछ मिला है तो हम मोल कैसे बना सकते हैं। मेरी बात समझ में? बाकी मोल का क्लासिकल तो यही है, बोलो मेरी बात समझे बोलो। ओके, अब आपसे मैंने कहा चलो इनमें से किसी से भी इंफॉर्मेशन मिलेगी हम मोल बना लेंगे और आपसे मेरे को यहां पर वॉल्यूम से डिवाइडेशन करके मोलरिटी मिल जाएगी। बात समझ में? अब आपसे मैंने कहा कि हमें क्या क्या पता होना चाहिए। स्पेशल नोट नंबर 1 मैंने कहा सबसे पहले यूनिट ऑफ एम। क्लियर? तो मैंने कहा एम की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। क्या बताया? मोल पर लीटर। ये आपको हमेशा याद होनी चाहिए, इसी से फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। आपको पता है मोलिटी मतलब मोल पर लीटर, इट मीन मोल किसके? सब्सटेंस के। वो लीटर यानी वॉल्यूम किसका? सॉल्यूशन का। क्लियर? फॉर्मूला बनेगा। फिर मैंने कहा यहां पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, समझना मेरी बात को, ताप का प्रभाव। क्या लिख रहा हूं मैं? बोलो ताप का प्रभाव। आजकल कंपटीशन में ये ज्यादा आता है। क्लियर? आपको जितनी 7 की 7 मैंने लिखी है सबके अंदर मेरा स्टडी कराने का पैटर्न यही रहेगा कि आपको सब में टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा, तो याद करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ताप का प्रभाव, तो मैंने कहा जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है। क्लियर? अब मैं क्या लॉजिक बता रहा हूं कि किसी भी सांद्रता की इकाई, कोई भी सांद्रता की कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट हो जिसके अंदर डिवाइडेशन में वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर से इफेक्टेड होगी। सबसे पहले बात तो हमें यह पता होना चाहिए इफेक्टेड होगी कि नहीं होगी, तो कम होगा ज्यादा होगा वो बात की बात है। समझ में आया? तो सबसे पहले चेक करने का तरीका क्या हुआ, अगर किसी भी सांद्रता की इकाई में उसके फॉर्मूले में डिवाइडेशन में वॉल्यूम आता है, बात समझ में आए, तो हम क्या करेंगे वो इफेक्टेड होगी। अब आपसे मैं कह रहा हूं कम होगी कि ज्यादा, तो मैंने कहा टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वॉल्यूम इंक्रीज होगा और वॉल्यूम डिवाइडेशन में है तो मोलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। मेरी बात समझ में आई बोलो? तो यहां पर मैंने मोलिटी का टेम्परेचर के साथ कैसा रोल है वो मैंने आपको बताया। अगले अगली जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे अपने आप आएगा, एंड ऑफ रिजल्ट आपको सारी फिजिकल क्वांटिटीज का पता चल जाएगा। फिर लास्ट में मिक्स में क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी सांद्रता की इकाइयां है जो ताप से प्रभावित होती है, कौन सी नहीं होती है, ऐसे मिक्सअप में क्वेश्चन आते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है अभी जो मैंने ये बताया समझ में आया बोलो? आपको नोट करो।
वन आउट। बात समझ में आए बोलो। अभी हम अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन सेक्शन लेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। वह नोट बोलो। हटा दूं? ठीक है। इसका कैसे यूज कर सकते हैं अभी वो भी क्वेश्चन मैं आपको एक दो कराऊंगा। क्लियर? आपसे मैं कह रहा हूं हमेशा किसी में भी क्या ध्यान रखना, ये इससे फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। ठीक है? देखो, आपसे मैंने कहा मोलिटी पे बेस क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने यहां पर लिखा, आपसे मैं कह रहा हूं 40 ग्राम NaOH। क्या लिखा मैंने बोलो? 40 ग्राम NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है? आपसे मैं कह रहा हूं कि 200 ml, आपसे मैं विलियन, ठीक है, कि सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन, मैंने कहा मोलरिटी मोलरता में क्या होगी। ठीक है? जैसे सपोजेड ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा गया। क्लियर? एक दो मैं बताता हूं। सबसे पहले मैंने कहा हमें गिवन क्या है, वॉल्यूम है और मास है किसका, NaOH का। क्लियर? तो मेरा पहला काम क्या होगा, मोल बनाने पड़ेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि मोलरिटी तो क्या होता है, NaOH के मोल। आपसे मेरे को अभी जो हमने सीखा उससे यही करेंगे, और विलियन का आयतन। ठीक है? विलियन का आयतन। बात समझ में आए बोलो? वॉल्यूम आयतन यानी इन लीटर, यही हमने जाना था बोलो। क्लियर? अब आपसे मैं कह रहा हूं चलो NaOH के मोल हम बात करें, तो मोल के अंदर मैंने कहा सबसे पहले कितना दे रखा है, 40 ग्राम। मात्रा लिख दी मैंने बोलो। आपसे मैं कह रहा हूं NaOH के मोल क्या होंगे, तो हम कहेंगे NaOH की मात्रा। आपसे पहली बार हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए बहुत ढंग से बता रहा हूं, उसके बाद तो पास करना आना चाहिए, यानी मास ऑफ NaOH। क्लियर? मैंने कहा NaOH का अनुपात। बात समझ में आए? ओके, सीधी सी बात है, जिसका मास उसका मोलिकुलर वेट उसी का मोल। अरे समझे नहीं समझे बोलो? मेरे कहने का मतलब है जब भी आपको किसी के मोल बनाने हैं तो आपको जो भी गिवन इंफॉर्मेशन वो उसकी खुद की होगी। समझे नहीं समझे बोलो? या मोल किसके बना रहे हैं हम, NaOH के, तो मास किसका पुटअप करेंगे, NaOH का। मोलिकुलर वेट किसका पुटअप करेंगे, NaOH का। बोलो बात समझ में? ओके, तो मैंने कहा आपका NaOH का, बोलो अगर मोल की बात करें तो कितना देर का, 40 अणुभार। मैंने कहा अणुभार की बात करें तो आपसे मेरे को मोलिकुलर वेट करेंगे तो Na का कितना होता है, 23। आपसे मेरे को ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। टोटल किया तो क्या हुआ, 40। बात समझ में है? तो यहां पर 40 कर दिया, देखा तो कितना आ गया, 1 मोल आ गया।
क्लियर, मोल मिल गया मुझे। अच्छा, मुझे वॉल्यूम भी दे रखा है, मैंने कहा मोलिटी करूंगा तो 1 डिवाइड बाय 200, लेकिन 200 तो किस में, ml में, और मुझे वॉल्यूम किस में रखना है, लीटर में। तो आपसे मेरे को ऊपर 1000 करना पड़ेगा, तो आपसे वो अल्टीमेटली 5 मोल पर लीटर आ गया। ऊपर 1000 क्यों किया, आपसे मैं कह रहा हूं, मैं चाहता तो वॉल्यूम को पहले ही कन्वर्ट कर लूं, बात समझ, अगर ml है तो नीचे 1000 का डिवाइडेशन करूंगा तभी लीटर में बदलेगा, और वो यहां रखूंगा तो ऊपर 1000 चले जाएंगे। मेरी बात समझ में आई, बोलो आपको क्लियर। अच्छा, अब आपसे मैं कह रहा हूं, जैसे मैंने ये बताया, तो आपसे मैं कह रहा हूं ये मैंने किया मॉलिक्यूलर वेट, तो आपसे मैं कह रहा हूं आपको हो सकता है या सोडियम हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एटॉमिक मास दे रखे हो, और हो सकता है नहीं भी दे रखे हो, तो इसका मतलब कुछ 10-12 एलिमेंट ऐसे जो ज्यादातर कंपाउंड में होते हैं उनके एटॉमिक मास आपको याद होने चाहिए। अगर किसी को पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं अभी बता देता हूं, आपको आज के बाद हमेशा पता होना चाहिए। यहां पर मैंने लिखा एलिमेंट, आपसे मैं करूं यहां पर लिखा मैंने एटॉमिक मास, क्लियर। जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन क्या होता है 1, बात समझ में। मैंने लिखा हीलियम कितना होता है 4, मैंने कहा लिखा कार्बन कितना 12, नाइट्रोजन का कितना 14, ऑक्सीजन का कितना 16, बात समझ में। इसी तरह से फ्लोरीन आपसे मैं कह रहा हूं कितना 19, मैंने लिखा सोडियम कितना 23, बात समझ। मैग्नीशियम कितना 24, एल्यूमिनियम लिखा कितना 27, बात समझ में। सल्फर लिखा कितना 32, आपसे हम पोटेशियम का कितना 39, आपसे हम कैल्शियम का कितना 40, बात समझ में बोलो। आयरन लिखा मैंने कितना 56, कॉपर मैंने लिखा कितना बोलो 63, एजी लिखा मैंने कितना 108। आपसे मेरे को ज्यादा तो इनका यूज ही नहीं करता है, आपको ये तो शुरुआत में 3-4 लिखे, उन्हीं से ज्यादा कंपाउंड बनते हैं। मेरी बात समझ में, अगर ये आपको पता है तो आपका कहीं काम रुकने वाला नहीं है। मेरी बात समझ में आई, बोलो आपको क्लियर। तो आपसे मैं कह रहा हूं ये तो आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, कभी भी जरूरत पड़ जाती है, क्लियर, नोट करोगे। बात समझ में आई मेरी आपको।
ओके हो गया। अगला क्वेश्चन देखें, देखो मैंने आपसे कहा आपको दे सपोजिट क्वेश्चन नंबर 2 90 ग्राम C6H12O6, ठीक है। बोले तो ग्लूकोज आपसे मैं कह रहा हूं 200 ml विलियन में उपस्थित है, तो विलियन की मैंने कहा सांद्रता मोलरता में क्या होगी, ये आपसे पूछा है, ठीक है। ये हटा दूं, बोलो। पहले आपको करना है, फिर मैं बताऊंगा। आपको यहां पर दिया है कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का परमाणु भार क्रम से 12, 1 एंड 16 है। दिया भी जा सकता है, नहीं भी दे। हो गया, वेरी सिंपल। इधर देखो, आपसे मैं कह रहा हूं हमें ये करना है, तो सबसे पहला काम होना चाहिए मोलिकुलर वेट ऑफ C6H12O6। बात समझ में? कार्बन कितने हैं? 6, तो 6 मल्टीप्लाई 12। आपसे हाइड्रोजन कितना है? 12, तो 12 मल्टीप्लाई 1। आप ऑक्सीजन कितने? 6 मल्टीप्लाई 16, ठीक है। तो आपसे इसको सोल्व किया तो कितना आया? और कितना आया? 180। बोलो, बात समझ में? ओके। उसके बाद आपसे मैं कह रहा हूं हमें काम क्या होना चाहिए? मोल, ठीक है। मोल किसके बोलो? आपसे मोल किसके बोलो? मोल ऑफ C6H12O6, क्लियर। तो इसकी मात्रा कितनी है? 90 ग्राम। ये कितना किया? 180। तो हमने देखा तो कितना आ गया? आधा, यानी 0.5 मोल आ गया। बोला आ गया। अच्छा, अब मेरा काम क्या है? मोलरिटी निकालना। तो मैंने कहा मोलरिटी क्या होता है? C6H आपसे मैं कह रहा हूं 12O6 के मोल, आपसे मैं कह डिवाइड बाय क्या? बोलो, विलियन का आयतन। विलियन का आयतन, लेकिन मैंने कहा किस में? बोलो, इन लीटर। बोलो, बात समझ में आई? ओके। ये मैंने कर दिया 0.5 कर दिया। बात समझ में आए? बोलो ओके। मैंने कहा वॉल्यूम कितना दिया मुझे? 200 ml। ml दे रखा तो ऊपर क्या करना पड़ेगा? 1000। जान के वो देगा ऐसा? और बोलो क्यों लीटर में देगा? बोलो, बात समझ में आए? तो मेरे कहने मतलब ये कट किया तो कितनी बार कटा? 5 टाइम्स। कितनी बार? 5 टाइम्स। और 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 2.5 बोलो मोल पर लीटर। आपको मेरी बात समझ में आई? तो आपको ऑप्शन जो मिलेंगे वो आपसे मेरे को ऐसे मिलेंगे, 1 मोल पर लीटर। आपसे मैं कह रहा हूं बोलो 2.5 मोल पर लीटर। आपसे मैं कह रहा हूं 5 मोल पर
लीटर। क्लियर? इस तरह के ऑप्शन आपको मिलेंगे। 10 मोल पर लीटर। क्लियर? तो आंसर क्या हो जाएगा? 2.5 मोल पर लीटर। बात समझ रहे हो? एक तो ये वैरायटी समझ में आई, और क्या वैरायटी बन सकती है? क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये वाली तो वैरायटी समझ में आ गई, बोलो क्लियर? आपसे मैं कह रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा जा सकता है? इधर देखो, हटा दूं? ठीक है, देखो आपसे मैंने कहा सपोज दैट आपको ऐसा बोले, यहां पर आपको बोला 10 मोल पर लीटर HCl। क्या बोला? 10 मोल पर लीटर HCl। ठीक है, आपसे मैं कह रहा हूं HCl में आपसे 10 मोल पर लीटर HCl या 10 MSCl एक ही बात होता, बोलो। कैपिटल M दे दे तो भी मोलिटी होता है, मोल पर लीटर दे तो मोलिटी होता है। ठीक है, आपसे HCl 500 ml विलियन में आपसे कितने ml बोलो? 500 ml विलियन में कितने मोल रखता है? आपको मेरी समझ में आया क्वेश्चन? बोलो। और इस बार भी 2 गिवन इंफॉर्मेशन है, हमेशा ध्यान रखना। गिवन इंफॉर्मेशन कितनी होगी? 2, और एक आपके अननोन इंफॉर्मेशन होगी जो आपको फाइंड आउट करनी है। तो इस बार आपसे मैं कह रहा हूं, अगेन आप करोगे M इजिकल टू क्या होता है? मोल पर, आप मतलब मोल ऑफ HCl और डिवाइड बाय वॉल्यूम, और बोलो इन लीटर। बात समझ में? तो मुझे बताओ, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये नीचे निकल जाएगा, बोलो। और समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर? तो आपसे ये तो मैंने आपको पूछा, सपोज मोल पूछे, उसकी मात्रा पूछते तो भी हो जाता, मोल आ जाते तो मैं मात्रा भी निकाल लेता, और समझे समझे मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देता। बोलो समझे नहीं समझे? मतलब पूछने की चीजें बहुत सारी होती है, करने का तरीका एक ही होता। बात समझो ना? यहाँ पर ये कितना दे रखा? 10। क्लियर? आपसे मैं कह रहा हूं ये मुझे मोल, ठीक है, ऑफ HCl पूछे हैं, तो आपसे मेरे को वॉल्यूम कितना दे रखा? 500। क्या मैं 500 ही रखूंगा? क्या नहीं, 500 तो ml में, ऊपर मुझे 1000 करना पड़ेगा। फिर मैं इसको कट करूंगा तो ये कितना हुआ? 2। और समझ रहे हो? समझ रहे? बोलो, इसको कट किया तो कितना हुआ? 5। तो बोलो HCl के मोल कितने मिले मुझे? बोलो 5 मोल मिल गए। मेरी बात समझ में आई? ओके। अगर सपोज दैट ऐसा क्वेश्चन नंबर 4 में पूछता कि आपसे मैं कहूं क्वेश्चन नंबर 3 में HCl की मात्रा, बात समझ में? मात्रा ग्राम में, बोलो क्या होगी? सपोज दैट आपसे मैं कह रहा हूं इसी में क्वेश्चन नंबर, यही सारी इंफॉर्मेशन होती कि 10 m या मोल पर लीटर HCl 500 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो HCl की मात्रा ग्राम में क्या होगी? तो भी इतना तो पहले ही करना पड़ता, और इतना तो करना पड़ता ना। फिर क्या करते? बोलो, आपसे मैं कह रहा हूं HCl के मोल, आपसे मैं कह रहा हूं इजिकल टू क्या करते हैं? HCl की मात्रा, यानी अभी तक जो मैंने सिखाया सब काम आ रहा, बोलो। और यहाँ पर क्या करते हैं? HCl का मॉलिक्यूलर वेट। बात समझ में? मोल मुझे पता है, मात्रा मुझे पता लगानी है, मॉलिक्यूलर वेट मुझे पता लगाना आता है। बात समझ में? तो पहला काम मेरा क्या होगा? HCl का मॉलिक्यूलर वेट पता कराऊंगा, तो 1 + 35.5 करूंगा, 36.5 हो जाएगा। हो जाएगा, बोलो ओके। फिर मैंने कहा HCl की मात्रा करूंगा, तो मुझे बताओ मोल मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, तो मोल कितने? बोलो आपसे मेरे को 5,
मल्टीप्लाई 30.6 करके और जो मल्टीप्लाई होगा टिक कर दूंगा। अरे बोलो समझे समझे? तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, आपसे मैं कह रहा हूं, ठीक है, 182.5 हो जाएगा। अरे समझे कि नहीं समझे मेरी बात? मैं क्या बताना चाह रहा हूं, बोलो ये ग्राफ में हो जाएगा। क्लियर? यानी हर वो क्वेश्चन जिसमें आपको ये पूछे तो ये भी पूछा जा सकता है। क्लियर? नोट करोगे? आपको मोलरिटी समझ में आया? बोलो यस या नो? क्लियर? एक हमने मोलरिटी स्टडी किया और हमने देखा कि हमें किस तरह से स्टडी करना है। क्लियर?